एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो विवाह अनुदान योजना चल रही है उसके बारे में, उसके जो इनकी पात्रता है, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा और कितना अनुदान मिलेगा और कौन कौन सी कैटेगरी को ये अनुदान मिलेगा। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो विवाह अनुदान योजना के बारे में अपना सेशन रहेगा। इस योजना के अंतर्गत बालिका के विवाह पर राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। ये योजना किसके बारे में है? ये योजना है अनुदान, जो विवाह में अनुदान मिलता है उस योजना के बारे में हम देखते हैं। तो यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसके अनुसार क्या होता है, इसमें बालिकाओं को विवाह के समय अनुदान दिया जाता है। बालिकाओं को क्या दिया जाता है? विवाह के समय अनुदान दिया जाता है, जिसमें बालिकाएं बीपीएल या एससी एसटी से बिलोंग कर रही है बालिकाएं और गरीब तबके से जो बिलोंग करने वाली बालिकाओं को यह योजना का लाभ मिलेगा। तो हम विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालिका के विवाह पर राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान राशि क्या होगी? अनुदान राशि होगी, पहले हम देखते हैं सिर्फ अनुदान राशि और फिर हम देखेंगे इसके बारे में कि किनको ये अनुदान राशि कौन कौन सी कैटेगरी में मिलने वाली है। तो इसमें 31,000 रुपए, 41,000 रुपए और 51,000 रुपए के रूप में अनुदान राशि के रूप में ये मिलती है। इसके अनुसार योजना का क्या नाम है? राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2023। इस योजना का क्या नाम है? राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2023। विभाग का नाम, ये कौन सा विभाग आपको ये योजना के द्वारा लाभ देगा? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग SGE, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये अनुदान दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि लाभार्थी कौन होंगे। इसके जो क्राइटेरिया है, सरकार ने क्राइटेरिया कर रखा है कि किस किस को ये अनुदान मिलना है। तो इसमें हम देखते हैं बीपीएल परिवार या अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याएं, ऐसे लोग जो बीपीएल परिवार में हैं उनको, और जो SC ST की जो कन्याएं हैं उनको ये योगदान, जो अनुदान है वो मिलने वाला है। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य यह है कि गरीब परिवार की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना का क्या उद्देश्य रहता है? सरकार जो योजना चलाती है उसका कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य रहता है। तो इस योजना के पीछे यह उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार की बालिकाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसमें रूप में? जो गरीब परिवार की बालिकाएं हैं उनको शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना और कन्यादान के रूप में उनको यह सहयोग राशि प्रदान करना होती है। उसके बाद में देखते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया। अगर कोई इच्छुक है तो इसके लिए आवेदन कैसे कर सकता है? कोई व्यक्ति अगर उसकी बालिका विवाह योग्य है तो, और वो SC ST है, BPL है, उसमें आ रहा है, तो वो इसके लिए आवेदन कैसे कर सकता है? इसकी आवेदन की प्रक्रिया हम विस्तार से देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। आवेदन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। बाद में हम देखते हैं यह योजना राजस्थान सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की है। ये योजना क्या की है? यह योजना नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वह बालिकाएं जो विद्यालय में पढ़ रही है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12th कर रखी है, उन महिला बालिकाओं को यह योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 31,000 से लेकर 51,000 की सहयोग राशि रहेगी, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा यह सहयोग राशि दी जाती है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसमें काम करता है। आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें। जो विवाह अनुदान योजना है उसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, किन बालिकाओं को आवेदन करने की जरूरत होती है और कौन इसके अनुसार पात्र होंगे। तो हम इसके लिए आवेदन की शर्तें देखते हैं। राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये योजना राजस्थान की है, तो राजस्थान के विवाह अनुदान योजना के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से नीचे नाबालिग माना जाता है और इसके शादी का समय क्या है? 18 वर्ष से ऊपर है, तो इसका 18 वर्ष की होनी अनिवार्य है। बाद में देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम 2 कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में प्रथम 2 ही कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा। अगर 2 या 3 से अधिक है तो इस योजना में सिर्फ 2 ही कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो प्रथम 2 कन्याओं को योजना का लाभ मिलने वाला है।
आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति जनजाति आदि का प्रमाण होना चाहिए। आवेदन के पास क्या होना चाहिए? बीपीएल कार्ड होना चाहिए, एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आदि के लिए ये आवेदन कर सकता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा रहा हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। उसके बाद में हम देखते हैं परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं हो। परिवार की क्या है? वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं हो। 50,000 से अधिक आय वाली बालिकाओं या परिवार की जो 50,000 से अधिक आय है उनको यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाद में हम देखते हैं बैंक डिटेल। जो बैंक डिटेल है वो सही होनी चाहिए। जनाधार भामाशाह कार्ड, जनाधार और भामाशाह कार्ड होना चाहिए। जनाधार और भामाशाह कार्ड से ही जनाधार से ही क्या होगी? इसकी सीडिंग होगी। उसके बाद हम देखते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड में क्या होना चाहिए? जो मोबाइल नंबर है आपके वो आधार कार्ड में लिंक होने चाहिए। अब हम देखते हैं अनुदान की राशि। तो अनुदान के रूप में कौन कौन सी महिलाओं को, बालिकाओं को कितनी राशि मिलेगी? तो हम देखते हैं 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याएं। 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी कन्या जो पढ़ी लिखी हो या नहीं हो तो उसके लिए कितना मिलेगा? 31,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए विवाह के समय 31,000 रुपए मिलेंगे। बाद में अगर हम देखते हैं 10वीं कक्षा पास कर रखी है। अगर किसी बालिका ने 10वीं कक्षा पास कर ली है, क्या कर ली है? अगर किसी बालिका ने 10वीं पास कर ली है और किन्हीं कारणों से वह आगे नहीं पढ़ पा रही है या आगे भी पढ़ रही है तो इसके लिए क्या होगा? उसके लिए 41,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं स्नातक कर चुकी। अगर किसी बालिका ने कॉलेज या ग्रेजुएशन कर ली है, स्नातक कर ली है तो उसके लिए 51,000 रुपए की सहायता सरकार, राज्य सरकार द्वारा इसको 51,000 की सहायता राशि के रूप में। अब हम देखते हैं जो विवाह अनुदान योजना है उसके आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहेंगे। कौन से दस्तावेज हमें संलग्न करने हैं और कौन से दस्तावेज को हमें तैयार रखना है जब फॉर्म भरने जाए तो उसके लिए हमें कौन से दस्तावेज अपने साथ रखने हैं। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले आधार कार्ड। हमारा आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, महीने दिन और पूरा ईयर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि आधार कार्ड में सिर्फ लास्ट के जो वर्ष होता है वही अंकित होता है, लेकिन इसके साथ क्या होने चाहिए? दिन और महीना भी अंकित होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद में पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होनी चाहिए। हमारे सामने क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जो बालिका है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र उनके लिए चाहिए जो शादी हो चुकी है। शादी होने के 15 दिन बाद या 15 दिन पहले तक हम फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी शादी हो चुकी है उनके विवाह प्रमाण पत्र, और अगर शादी होने के बाद तक अगर हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए विवाह प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद में देखते हैं आयु प्रमाण पत्र। इसके लिए बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए? बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तो उसके लिए आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आयु प्रमाण पत्र अगर हमारे पास आयु प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है तो आयु प्रमाण पत्र का मतलब है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट सही होनी चाहिए, या 10th की मार्कशीट, या जो भी आपकी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप 18 वर्ष के कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं बीपीएल राशन कार्ड। जो आपका बीपीएल का राशन कार्ड होता है उनका उसको साथ में लेके जाना है। बीपीएल का राशन कार्ड, उसमें राशन कार्ड में जो नंबर है वो सही दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं आय प्रमाण पत्र। बालिका की जो माता पिता है, पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 50,000 से अधिक बालिका की परिवार की आय नहीं होनी चाहिए, तभी उनको इस अनुदान मिल पाएगा। बाद में हम देखते हैं बैंक पासबुक चाहिए जिसमें कि आपको जो पेमेंट होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लिए बैंक पासबुक रेडी होनी चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप किस राज्य से, मतलब राजस्थान का है तो राजस्थान राज्य से निवास कर रहे हैं, स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में हम देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप BPL में हैं और OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो OBC के लिए भी
जाति प्रमाण पत्र, SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी रहती है कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में काफी जो माता पिता है उनको ये पता नहीं होता कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए प्रक्रिया हम देखते हैं। आवेदन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना होगा? ऑफलाइन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जो SGE की जो साइट है, SGE की जो साइट है, SJE क्या है? SJE की ऑफिशियल साइट पर विजिट करना है। क्या करना है? इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करना है और वहां से हमें इसके लिए विवाह अनुदान योजना का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड करना है और उसका PDF प्राप्त करके डाउनलोड को प्रिंट निकलवा कर हमें जो चाही गई जानकारी भरनी है। इसमें क्या करना है? जो चाही गई जानकारी है वो भरनी है। सबसे पहले क्या करना होगा? प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद जानकारी भरनी है उसमें, और जो जो डॉक्यूमेंट उसमें संलग्न करने हैं। तो डॉक्यूमेंट कौन से संलग्न करने हैं? डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आदि को संलग्न करते हुए क्या करना है? पहले प्रिंट निकालना है, फिर उसकी जो जानकारी है वो भरनी है। जानकारी भरने के बाद दस्तावेज संलग्न करने हैं। ये जो दस्तावेज आपको बताए गए हैं वो दस्तावेज इसमें सेलेक्ट करने हैं, पिन करने हैं और उसके बाद SGE कार्यालय में जमा कराना है। जो SJE कार्यालय है उसमें आपको इसको जमा कराना है और जमा कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरूर लेना है। इसके लिए क्या होगा? जमा कराने के बाद आपको क्या लेनी है? प्राप्ति रसीद लेनी है। और अगर आप ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन किसी भी ई-मित्र से संपर्क कर सकते हैं। ई-मित्र के द्वारा आप उसको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और इसकी जो PDF आप प्राप्त करने के लिए अगर आपको PDF नहीं मिल रही है तो PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका PDF का लिंक मैं आपको डाल दूंगा जिसमें आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और उस पर भी कमेंट कर सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। और आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको इसका अनुदान के रूप में जानकारी मिल सके और किसी गरीब परिवार की आपके द्वारा मदद हो सके। क्योंकि जो सक्षम नहीं हो पाते हैं वो इसके लिए परेशान रहते हैं। इस वजह से जो विवाह अनुदान योजना सरकार ने जारी कर रखी है बालिकाओं के लिए, तो उसके लिए आप उसमें भागीदार हो सकते हैं और उनको अनुदान के रूप में सहायता दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।